यार आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो यार सारे मेथड्स तो नहीं पढ़ सकते हाँ, बट कुछ मेथड्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे यार लेंथ, ठीक है। दूसरा हम डिस्कस कर रहे होंगे स्लाइस मेथड, तीसरा हम डिस्कस कर रहे होंगे सब स्ट्रिंग मेथड और चौथा हम डिस्कस कर रहे होंगे सब str। ठीक है, अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट में किसी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना है तो मैं यार स्ट्रिंग मैं लेंथ मेथड का यूज़ करता हूँ। तो उसको सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूँ यार, मैं अपने स्ट्रिंग का नाम लिखता हूँ, ठीक है, और फिर डॉट लगाता हूँ और फिर लेंथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा लेंथ निकल आता है। ठीक, दूसरी चीज़ है स्लाइस की हम बात करें, सब स्ट्रिंग की बात करें या हम सब str की बात करें, यार ये तीनों के तीनों ही सेम काम करते हैं। ठीक है, और ये सेम काम क्या है यार, सेम काम ये है कि स्ट्रिंग में से मान लो कि ये कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, इसमें से सिर्फ मेरे को इतना छोटा सा पार्ट चाहिए, ये मेरे को निकालना है, तो ये निकालने का काम भाई ये तीनों के तीनों करते हैं। ठीक, मगर यार फिर आप बोलोगे कि यार ठीक है स्लाइस भी वही काम करता है, सब स्ट्रिंग भी वही काम करता है और सब str भी वही काम करता है, तो यार तीन मेथड जावास्क्रिप्ट ने बनाए क्यों। ठीक है यार, सिंपल सी बात है यार, डिफरेंट तो है, ठीक, मगर ये किस तरीके से डिफरेंट है अब आपको कंफ्यूजिंग तो लग ही रहा होगा। ठीक है, जैसे भाई सबको लग रहा है, तो यार इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा अपने कोड पे। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि भाई एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। ठीक यार, इससे पहले अगर मैं आपको कोड पे ले जाने से पहले थोड़ा सा इसको बस क्लियर कर दूं कि यार अगर एक मान लो कि हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है रिवाइव कोडिंग, है ना, तो इस रिवाइव कोडिंग में अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूँ तो लेंथ मेरी क्या आएगी, इसकी लेंथ आएगी 12। ठीक है, मगर जो कोडिंग में जब काउंटिंग होती है, ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर का स्पेसिफिकेशन होता है, जो इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होती है, उसकी 0 पोजीशन से होती है। ठीक है, तो हम इस R वाली पोजीशन को 1 नहीं कहते, हम इसको 0 कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो आप देखोगे कि यार जो लास्ट कैरेक्टर की इंडेक्सिंग तो 11, हमारे टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं 11 प्लस ये 0 पोजीशन पे है 1। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कैरेक्टर हो गया 12। ठीक है, इसलिए आपको अगर आप रिवाइव कोडिंग की टोटल लेंथ देखोगे तो वो आएगी 12। ठीक है, तो अभी अपने यार कोड पे आ जाते हैं। तो हमारा कोड है यहाँ, ठीक है, और अगर आप देखोगे कि तो यार मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें रेडी करके रखी हैं, क्योंकि यार इन सब चीज़ों में काफ़ी सारा निकलेगा टाइम। ठीक, तो यार हमें सिंपल क्या किया, एक बार समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग नाम का, और फिर मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग डाल दिया जिसको हमने अपना कोडिंग चैनल का नाम है अपना, ठीक है, रिवाइव कोडिंग। और फिर मैंने यार सबसे पहले कंसोल कराया कि यार इसका जो लेंथ है उसका लेंथ को कंसोल कराना है। ठीक है, मतलब हमने इसकी सबसे पहले लेंथ पता कर ली कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। दूसरा यार हमने क्या किया, इन तीनों ही मेथड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि तीनों मेथड किस तरीके से काम करते हैं। ठीक, तो मेथड को यूज़ करने का सिंपल तरीका है, ठीक है, इन तीनों के अंदर ही 2 आर्गूमेंट्स होते हैं, एक फर्स्ट आर्गूमेंट एक सेकंड आर्गूमेंट। ठीक है, पहला आर्गूमेंट डिफाइन करता है कि कहाँ से शुरू करना है, और सेकंड एलिमेंट डिफाइन करता है कि कहाँ तक जाना है। ठीक है, पहला कहाँ से शुरू करना है, फिर दूसरा कहाँ तक जाना है। ठीक है, मतलब इसमें भी अगर आप सब स्ट्रिंग में देखोगे, ठीक है, और यहाँ एक सब str है। ठीक है, यार ये थोड़ा सा अलग है, सब स्ट्रिंग और जो स्लाइस है और जो हमारा सब स्ट्रिंग है, इसमें हमारा क्या होता है, जो पहला अपना डिनोट करता है पोजीशन की भाई कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा दिखाता है वो दिखाता है कि यार जो दूसरा करेक्टर है वो दिखाता है कि यार कहाँ तक जाना है। ठीक है, मतलब कि ये वाला दिखा रहा है कि ठीक है यार पोजीशन नंबर 3 से शुरू करना है, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया अपना 3। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है भाई और 8 करेक्टर तक जाना है, मतलब फिर EIVE मतलब यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं, मगर यहाँ क्या दिखा रहा है, अगर मैं सब str का यूज़ करता हूँ तो ये दिखा रहा होता है यार कहाँ से शुरू करना है और इसके बाद कहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाना मतलब ये इंडेक्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितने नंबर और यहाँ से हम सीधा कट करके निकाल लूँगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यार यहाँ 3 लिखता हूँ, ठीक, तो इसका मतलब है कि थर्ड पोजीशन से आगे वाले 3। ठीक, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ यार कि 5, ठीक है, मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा कि थर्ड पोजीशन से शुरू करना है और आगे के 5 कैरेक्टर्स उठा लेने हैं। ठीक है, तो ये वो काम करता है अब सब str। ठीक है, तो ये आपको सिंपल डिफरेंस कब समझ में आएगा, जब मैं इसको रन करूँगा। तो यार रन किया और आप देखोगे कि यार तीनों का यहाँ रिजल्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका लेंथ आ गया कि हाँ भाई हमारी जो कोडिंग रिवाइव कोडिंग की लेंथ है वो कितनी है, 12 है। ठीक है, जो न्यू स्लाइस मेथड जो हमने यहाँ स्लाइस मेथड यूज़ किया है ये वाला, ठीक है, ये जाके न्यू स्लाइस में स्टोर हो रहा है। तो न्यू स्लाइस में जो यहाँ से निकला 3,8 से वो क्या निकलेगा, वो निकला है IVECO। ठीक है, और यहाँ अगर हम यहाँ देखें सब स्ट्रिंग में तो यहाँ भी क्या लिखना है IVECO। ठीक है यार, मगर अगर मैं यहाँ भी वही कर दूँ, ठीक है, और आप सोचोगे कि नहीं यार सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, तो यार नहीं आएगा। मैं यहाँ आपके लिए 8 कर देता हूँ और फिर इसको क्लोज करता हूँ, और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि यार ये पूरा आ गया। ठीक है, मतलब IVECODIN तक आ गया। ठीक है, तो मतलब इतनी सारे करेक्टर्स आ गए, जबकि इन दोनों में ऐसा नहीं आया। तो वो सिंपल यार यही रीज़न है कि ये नंबर ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ हमारे ये 8 और ये 8 दोनों ही पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ समझ लेते हैं कि
CO कैसे आया, ठीक है। तो यार इसको समझने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने यहाँ आ जाते हैं और जहाँ देखो मैंने अपना इनिशियल पोजीशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो इनिशियल पोजीशन मैंने दिया 3 है ना, तो 3 नंबर पे क्या आएगा, 3 नंबर पे मेरा आ रहा है ये, ठीक है, I, ठीक है। तो इसका मतलब मैं I से शुरू कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ जाते हैं यार, हाँ ठीक है, मैं I से शुरू कर रहा हूँ, तो पहला वर्ड मेरा I आ गया और मेरा लास्ट हम एंड कर रहे हैं अपने 8th पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, 8th पोजीशन हमारी क्या है, D है, ठीक है। तो याद रखना ये जो D है, जो हमारी लास्ट पोजीशन है, उसको नहीं लिया जाता, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन को नहीं लिया जाता, इसका मतलब क्या, इससे पहले वाली सारी पोजीशंस को लिया जाएगा, इससे पहले वाले सारे कैरेक्टर्स को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ देखो, तो 8th पोजीशन में हमारा क्या था, 8th पोजीशन में हमारा था D, तो D को नहीं लेके O तक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो O तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से IVECO तक आया, ठीक है, IVECO तक यहाँ कट होके यहाँ आ गया, ठीक। मगर इस केस में क्या हो गया, इस केस में हमने बोला कि भैया नेक्स्ट 8 कैरेक्टर यहाँ से उठाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 मतलब अगर आप यहाँ गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट 8 कैरेक्टर्स आ गए। यार इसकी जगह अगर मैं 4 कर दूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि अब से 4 कैरेक्टर्स आएंगे लास्ट वाले में। सब स्ट्रिंग कैसे हो गया ये, सॉरी ये मैं दूसरी जगह कर दिया मैंने, ठीक है। तो यार यहाँ सब STR के अंदर अगर यहाँ मैं 4 कर दूँ, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ 4 कैरेक्टर्स आएंगे, यहाँ 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तो सिर्फ यहाँ 3 कैरेक्टर्स आएंगे, आगे के 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, तीनों में ही जो फर्स्ट पोजीशन है वो हमारे पहले पोजीशन को डिफाइन करता है, ठीक है, पहले इंडेक्स को डिफाइन करता है कि भाई ये कौन से इंडेक्स से शुरू करना है, ठीक। मगर जो बाद वाला है सबस्ट्रिंग में और स्लाइस में रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स वैल्यू को, मगर सब STR में वो रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, ठीक है। यहाँ बिल्कुल डिफरेंस क्लियर है, ठीक। तो और एक बिग डिफरेंस है क्या, कि अगर मैं सबस्ट्रिंग की बात करूँ तो ये सबस्ट्रिंग अगर मैं यहाँ नेगेटिव नंबर दूँ, कि भाई मैं बोलूँ कि चलो एक काम करो यार, आप उल्टा गिनना शुरू करो। उल्टा गिनना मतलब क्या यार, आपको स्ट्रिंग जो गिननी है वो गिनना शुरू करना है -3 से। -3 मतलब क्या यार, हम यहाँ आ गए, ये अपना लास्ट पोजीशन आ गया, तो फिर यहाँ से 1 2 और 3 ये हमारा हो गया -3, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ से ये -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया ये, ठीक है। -I से करना शुरू करो, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, सबस्ट्रिंग की, तो सबस्ट्रिंग में अगर यार -3 में कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ बोल दूँ कि ठीक है आगे का एक कैरेक्टर उठाओ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उठाएगा। हम एक काम करते हैं, तीनों में ही हम माइनस डाल देते हैं, और देखते हैं क्या होता है। हमने रन किया और आप देखोगे तो यार न्यू स्लाइस के अंदर -3 से 8 का कुछ नहीं आया, ठीक है, मतलब यहाँ कुछ एरर आ गया, राइट। दूसरा, हम न्यू स्ट्रिंग में जब यहाँ सबस्ट्रिंग की बात करते हैं, सबस्ट्रिंग में आप देखो यार, सबस्ट्रिंग में ये हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। बट क्या प्रिंट हुआ यार, ये प्रिंट -3 से कुछ नहीं हुआ, ये अपना शुरू से ही प्रिंट हो गया, ठीक है। शुरू से इनिशियल से कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो, तो इनिशियल से शुरू के जो 8 हमारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, 8 नहीं, 8 से पहले, मतलब जो 8th पोजीशन होगी, 8th इंडेक्सिंग होगी, उससे एक पहले, ठीक है। तो एक पहले पे आकर रुक गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक। तो आप देखो यहाँ तक यहाँ प्रिंट हो गया, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। मगर अब यहाँ देखो, इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा प्रिंट हुआ है I, ठीक। I मतलब आप यहाँ देखो लास्ट से शुरू करते हैं, -1 -2 -3, ठीक है। और -3 पे हमारा था और यहाँ से सिर्फ एक ही कैरेक्टर, मैंने बोला यहाँ से एक कैरेक्टर प्रिंट करो, तो इसने एक कैरेक्टर प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ 2 कैरेक्टर दे दूंगा, बोलूँगा कि यार यहाँ से आगे का 2 कैरेक्टर प्रिंट कर दो, तो यहाँ से आगे 2 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। मैं बोलूँगा यार आगे के 3 कैरेक्टर प्रिंट कर दो, तो आगे के 3 कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि यार ठीक है, कुछ CODING तो खत्म हो गया यार, अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो क्या होने वाला है, देखो क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हमने 5 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि यार इसके आगे कैरेक्टर है ही नहीं, है ना। तो आप देखो कि यार ये जो है हमारा सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग नेगेटिव नंबर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसका क्या मतलब है यार, अगर आप यहाँ कुछ भी नेगेटिव वैल्यू दोगे तो वो सीधा उसको ऑटोमेटिक 0 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो यार अगर मैं यहाँ -15 में लिख दूँ, ठीक है, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबस्ट्रिंग बेसिकली क्या करेगा, इस -15 को उठा के कर देगा 0, ठीक है। और जो आपका आगे वाला नंबर है उसको एज इट इज़ जैसा भी आप चाहते हो वैसा ले लेगा, ठीक। अच्छा तो चलो ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो हमारा सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग हमारा नेगेटिव नंबर को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और जो हमारा ये है सब STR है, ये भाई ये नेगेटिव नंबर को भी सपोर्ट करता है। नेगेटिव नंबर मतलब ये पीछे से इंडेक्सिंग शुरू कर देगा, ठीक यार। मगर अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ हमारे स्लाइस मेथड भी हमारा नेगेटिव नंबर को सपोर्ट करता है, मगर हमारे केस में इसने कोई रिजल्ट नहीं दिया। इसका मतलब कोई एरर आ रहा है। तो एरर क्या आ रहा है यार, एरर ये आ रहा है कि भाई हमने -3 से शुरू तो किया, ठीक है, मगर हम बोल रहे हैं कि यार 8 पे चले जाओ,
ठीक है, -3 से शुरू करो, -3 यहाँ से शुरू करो और 8 पे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई -3 से मैं शुरू तो करूँ, मगर शुरू करने के बाद तो मैं यहीं एंड हो जा रहा हूँ, तो मैं 8 पे जाऊँगा कैसे, ठीक है। तो इसकी जगह यार अगर मैं इसको ऐसा बोल दूँ कि ठीक है -3 से आप शुरू करो और -2 पे ख़त्म करो, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो कि अब यहाँ आता है कि नहीं कुछ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और आप देखो यहाँ हमारा आई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या, मैंने इसको अब इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये -3 यहाँ से तुम्हारे शुरू होगा और इसके बाद का एक करेक्टर एक आगे ले लो और वहाँ तक प्रिंट कर दो, ठीक है। तो -2 तक आपको प्रिंट करना है। तो -2 को छोड़ के फिर इसने पहला करेक्टर प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको -1 कर दूँ तो देखो अब 2 करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ 2 करेक्टर प्रिंट हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ यहाँ, ठीक है, इसको 0 कर दो तो 3 करेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 3 नहीं होंगे क्योंकि यार फिर ये पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसको -3 रख दूँ तो, ठीक है, -3 रखूँगा तो अब देखो यार, अब वो बेसिकली ING मेरा टोटल का टोटल प्रिंट हो गया जो मैं तीनों लास्ट के करेक्टर्स चाहता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो स्लाइस है यार, स्लाइस भी हमारे नेगेटिव नंबर को सपोर्ट करता है, मगर ये नहीं कि यार आप जहाँ से शुरू कर रहे हो, मतलब अगर मैं यहाँ से नेगेटिव नंबर का शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को इसकी आगे वाली वैल्यूज़ देनी है, आगे वाली इंडेक्स की वैल्यू देनी है, ये नहीं कि मैं इसके पीछे वाली की दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखा हमने कि यार -3 अगर हमने तीनों में ही दिया तो यार ये तो नेगेटिव सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब ये 0 कर देगा सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब STR बिल्कुल सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो हमारा स्लाइस है वो भी सपोर्ट करता है, बस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए, ठीक है। मतलब आगे वाली आप इंडेक्स की वैल्यू दो, पीछे वाली नहीं देनी। पीछे वाली दोगे तो भाई उसको वो कहाँ से निकालेगा तुम्हारा करेक्टर, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो तुमने डिफाइन किया भाई करेक्टर ही तुम्हारे यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। ये चीज़ में आ गई। तो ये मेन डिफरेंस थे हमारे स्लाइस सब स्ट्रिंग और सब STR के अंदर, ठीक। और यार एक और मैं आपको डिफरेंस दिखाई देना चाहता हूँ कि यार अगर मैं तीनों में ही बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर दूसरे वाले करेक्टर को ओमिट कर दूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल लूँ, राइट, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक वेरिएबल, सिर्फ एक आर्गूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आप देखो क्या होगा यार। उस केस में अगर आपने देखा कि स्लाइस के केस में क्या हुआ कि इसने 3 से शुरू किया और लास्ट के जितने भी नंबर्स थे, जितने भी बाकी थे, सबको एक साथ प्रिंट करा दिया, है ना। वही सबस्ट्रिंग ने भी क्या किया, सबस्ट्रिंग ने भी बिल्कुल सेम काम किया, ठीक है, कि जो भी हमारा जहाँ से आपने पोजीशन दिया था शुरुआत का, ठीक है, वहाँ से उठा के लास्ट के सारे प्रिंट कर दिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, सब STR, तो सब STR ने भी सेम काम किया, ठीक है, कि यार यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और लास्ट तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। मगर यार अगर आप यहाँ देखो वही चीज़ अगर मैं यहाँ कर दूँ, अगर मैंने इसको -3 कर दिया तो जैसे मैंने आपको बोला था सबस्ट्रिंग क्या कर देता है, वैल्यू को 0 कर देता है। तो ये क्या कर देगा, सारा का सारा अब यहाँ से शुरू करना चाहिए इसको रिवाइव कोडिंग से, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं और ये देखना पूरा का पूरा रिवाइव कोडिंग प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि यार इसने इसकी पोजीशन को -3 से 0 कर दिया। क्यों, क्योंकि यार सबस्ट्रिंग 0 नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, राइट। यहाँ हम बात करते हैं यार, क्या अगर मैं यहाँ -3 करूँ, ठीक है, -3 करूँ तो प्रिंट होगा, हाँ यार बिल्कुल होगा। हमने देख लिया कि हम जहाँ से भी उसको पोजीशन शुरू कर रहे हैं उसके आगे के सारे करेक्टर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो -3 I से हमने शुरू किया तो I के आगे के सारे करेक्टर्स प्रिंट हो गए। मगर यार सबस्ट्रिंग में क्या होगा, क्या मैं यहाँ भी -3 लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो हमने यहाँ -3 लिखा और उसके बाद आगे के सारे करेक्टर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। तो यार ये था मेन तीनों में क्या डिफरेंस था, ठीक है। इस तीनों को ही आप स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हो, हाँ। मगर यार स्लाइस एक ऐसा मेथड है जिसको हम आगे एरे में भी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट में भी यूज़ करते हैं और आगे बहुत जगह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो जो इसको आप स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर लेते हो, एरे के साथ भी यूज़ कर लेते हो, ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर लेते हो। मगर जहाँ सब स्ट्रिंग और सब STR की बात है, यहाँ इसको हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही यूज़ करते हैं, राइट। आई थिंक यार आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक। और यार जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है यार। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है और नहीं आ रही तो यार प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।